हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी, इस तरीके का रूटीन तो आप लोगों ने भी बनाया होगा, हाँ या ना? बता दे भाई कमेंट करके। बनाया होगा भाई। सुबह रात के जो है ना सोने से पहले 10 बजे जो है ना याद आता है कि यार गिल्ट होता है अंदर से, जो है ना गिल्ट होता है कि भाई मैंने जो है ना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मई खत्म हो गया, जुलाई आ गया, जून आ गया, लेकिन मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई शुरू नहीं किया, क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो समय खत्म हुआ तो हुआ, समय बर्बाद हुआ तो हुआ, लेकिन कल सुबह उठेंगे, कल एकदम प्रॉपर रूटीन। अब चलो एक रूटीन बनाते हैं, कॉपी उठाते हो, पेन उठाते हो, रूटीन एकदम बनाते हो कि हाँ भाई कल से इस रूटीन को फॉलो करेंगे और इस रूटीन को एग्जाम तक फॉलो करेंगे और हम टॉपर बनेंगे, है ना जी? ये चीजें करते हो, लेकिन क्या कभी वो रूटीन आप फॉलो कर पाए हो? कभी नहीं, नहीं हो पाएगा भाई रूटीन। तुम इतना परफेक्ट या हम इतना परफेक्ट या कोई भी इंसान इतना परफेक्ट बना ही नहीं है कि एकदम रूटीन इस तरीके से बनाए और उसको फॉलो कर ले। सब लोगों के जीवन का ये रूटीन होता है, सुबह 5 बजे वेकअप, उठेंगे सुबह 5 बजे, 5 से 6 बजे एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, ठीक है, 6 से 7 बजे नहाएंगे धोआएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर 7 बजे हम जो है पढ़ने बैठ जाएंगे। 7 बजे से 9 बजे तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से रात हो जाएगा, रात के 10 बजे हम सो जाएंगे। ये रूटीन बनाकर आप जो है आराम से रात में सो गए। 10 बजे रूटीन बनाए, 11 बजे तक आप लोग सो गए और उसके बाद सुबह होता है और सुबह में पता चलता है कि जा 5 बज गया लेकिन हम सोए हुए हैं, 6 बज गया सोए हुए हैं, 7 बज गया सोए हुए हैं, ठीक है, 7 बजे उठे, ओह नो, रूटीन तो फॉलो हो ही नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, आज का समय बर्बाद गया, आज पूरे दिन छोड़ो, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, शाम से पढ़ेंगे, ठीक है, शाम में फिर वही चीज, शाम में भी नहीं, फिर रात में होगा क्या कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज का दिन बर्बाद गया, कल से तो पक्का, कल से पक्का पढ़ेंगे। सब लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं हो पाता, रूटीन कभी फॉलो नहीं हो पाता। इस तरीके का रूटीन बनाओगे कभी फॉलो नहीं होगा बाबू, कभी भी ये रूटीन फॉलो नहीं होगा, ये रूटीन आपका कभी फॉलो हो ही नहीं सकता। तो भैया आखिर टॉपर टॉप कैसे करते हैं, वो किस रूटीन को फॉलो करते हैं? देखो चलो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको रूटीन बनवाता हूं, आ जाओ देखो। रूटीन अगर आपको टॉपर की तरह फॉलो करना है तो सिंपली आपको जो है ब्रेकआउट करना पड़ेगा 24 आवर्स को। समझना, हम सारी चीजों को यहां पे बता देंगे। 24 घंटे हैं आपके पास अवेलेबल, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी है, चाहे कोई दूसरा जो टॉप करने वाला है 2026 के बोर्ड एग्जाम में उसके पास भी 24 घंटे ही है। अब इस 24 घंटे को बाबू सुनो मेरी बात को, 24 घंटे को जो है आप तोड़ लो। सबसे पहले भाई डेली सोना तो है ही, सोना तो भाई एकदम कंपलसरी है, सोना तो है ही, सोना मतलब स्लीपिंग, ठीक है। तो अभी ये स्टार्टिंग है और सोचो सुनो, बच्चे क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग के समय में सोचते हैं कि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी ज्यादा सोएंगे, लास्ट के समय में कम सोएंगे ज्यादा पढ़ेंगे, अभी कम पढ़ेंगे, अभी ज्यादा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे ज्यादा सोएंगे, है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी के समय में, अभी मई है, जून है, अभी आपको क्या करना है, कम सोना है, ठीक है। तो आपका स्लीप आवर जो है सिर्फ और सिर्फ 5 घंटों का होना चाहिए, स्लीप आवर सिर्फ 5 घंटों का होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 5 घंटों का, और वो कोई सा भी स्लीप आवर हो सकता है, ठीक है। देखो हम एक ऐसा इंसान है जो कि रात के 3 बजे सोने जाते हैं, ठीक है, और सुबह जो है 7 बजे उठते हैं और उसके बाद मेरा काम शुरू होता है, ठीक है, मेरा काम उसके बाद शुरू होता है। रात के 3 बजे तक हम काम करते हैं, रात के 3 बजे तक जो भी चीजें होती है वो करते हैं, तो सबका अलग होता है। तुम भी हो, ऐसे होगे जो कि रात में पढ़ाई करते होगे, दिन में जो है सोते होगे, हो सकता है, या फिर तुम दिन में सोते होगे, रात में पढ़ाई करते होगे, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी है, तो जैसा तुम्हारा नेचर है उस हिसाब से तुम जो है रूटीन बनाओ, ठीक है, उस हिसाब से तुम जानो, मतलब कि चीजों को पढ़ो, ठीक है। और रूटीन कभी मत बनाओ कि हाँ मेरे को इतना बजे से इतना बजे तक, इतना बजे से इतना बजे तक, ये नहीं, समझो क्या करना है। तो 5 घंटे हम सोने के लिए निकाल दिए, अगर 5 घंटे हम सोने के लिए निकाल दिए तो अब मेरे पास बच गया 19 आवर्स, 19 घंटे। अब 19 घंटे में भाई तुम कोचिंग ट्यूशन डेली जाते होगे या तो तुम ऑनलाइन पढ़ाई करते होगे, तो हम मान के चलते हैं कि तुम मेरे बैच में, संकल्प बैच में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। क्या संकल्प बैच में तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो? तो अगर तुम संकल्प बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर रहे हो तो 6 घंटा का कोचिंग होता है, ठीक है। हम लोग भी 6 घंटा, 5 से 6 घंटा का क्लासेस डेली होता है।
तो 6 आवर्स हम लोग कोचिंग में दे देंगे, ठीक है, कोचिंग या ट्यूशन, है ना जी, कोचिंग या ट्यूशन में हम लोग दे देंगे 6 घंटे। उसके बाद अगर हम 19 में से 6 घंटे निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13 घंटे बचेगा, ठीक है, ओनली 13 आवर्स, 13 घंटे बचेगा। अगर इस 13 घंटे को अगर हम देखें, अब इस 13 में से हमें सिर्फ चाहिए 6 घंटा, ठीक है, हमें 6 घंटा ही पढ़ाई करने के लिए चाहिए। ये जो 6 हो गया ये तो कोचिंग और ट्यूशन में निकल गया, इसमें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो तो तुम्हारे ऊपर है, कोचिंग ट्यूशन जाके क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो 6 घंटा है हमें ये 6 घंटा चाहिए। ये जो 6 घंटा हम यहां पे निकाल रहे हैं, ये 6 आवर्स, ये 13 में से ये 6 घंटा ही हमें चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, समझ लो, ये 6 घंटा ही हमें चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। ये 6 घंटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब इस 6 घंटा में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। फिर भी अगर ये 6 घंटा को हटा दे 13 में से, तो 13 में से अगर इस 6 घंटा को हटा दे तो अभी भी 7 आवर्स बचते हैं, ठीक है, अभी भी 7 घंटे आपके पास बच रहे हैं। और ये 7 घंटा तुम्हारे लिए होगा भाई, इसमें तुम खेलो, ठीक है, खेलो, खेलो में क्या, आउटडोर गेम्स खेलो, आउटडोर्स, क्रिकेट खेलो, किट खेलो, लेकिन कुछ इंडोर वाला खेल मत खेलना, ठीक है। या फिर टीवी देखो, टीवी भाई, मोबाइल मत देखो, टीवी देखो, मैंने यहां टीवी लिखा है, मोबाइल नहीं। अगर तुम मोबाइल देखने बैठोगे ना तो भाई मोबाइल देखते रह जाओगे और तुम्हें टाइम का पता तक नहीं चलेगा। तो मोबाइल नहीं देखना है, टीवी देखना है आपको, टीवी, ठीक है। तो खेलो, टीवी देखो, या फिर भैया आप जो है इस 7 घंटे में से, ठीक है, इस 7 घंटे में से तुम जो है 2 घंटा निकाल लो, 2 आवर्स निकाल लो, जो कि तुम YT का क्लास करो, यूट्यूब पे क्लास करो, YT क्लास करो, यूट्यूब क्लासेस करो, कहीं से भी कोई भी चैनल पकड़ लो भाई। हम लोग भी शुरू करवाने वाले हैं वन शॉट वगैरह, MCQ प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस, सब चीज, तो आप हम लोग को भी फॉलो कर सकते हो। और एक टीचर को आप फॉलो करो, ठीक है, कोई भी वो एक टीचर हो, चाहे वो हम हो या फिर कोई भी हो, एक ही टीचर को फॉलो करो, ठीक है। तो इस 7 घंटे को तुम इन सब चीजों में लगा सकते हो। मोबाइल बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल से एकदम दूर। मोबाइल अगर यूज करना है तो सिर्फ जो है तुमको ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब आइए ये 6 घंटे को हम देखते हैं। ये हमारे पास 6 घंटा जो है ये हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए है, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। अब ये जो सेल्फ स्टडी है इसमें हमें पता है सर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है। अब इस 5 सब्जेक्ट को कैसे करना है, तो 1.5 घंटे आपको, ठीक है, 1.5 आवर्स आपको जो है फिजिक्स पढ़ना है, 1.5 आवर्स आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ना है, 1.5 आवर्स आपको जो है बायो पढ़ना है, या फिर आपका मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स आपको इंग्लिश पढ़ना है, सिर्फ 30 मिनट। बोलोगे सर 30 मिनट में क्या होगा, भाई इंग्लिश हिंदी के लिए 30 मिनट काफी है अभी से। और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना पड़ेगा। तो 30 मिनट इंग्लिश, 30 मिनट हिंदी पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या है, तो हम लोग ये जो टाइम हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना, इस टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या फिर हमें याद करना है, इसी में याद करना है, या फिर अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारा नोट्स नहीं बना है तो नोट्स रेडी कर लेना है, या फिर हमें HW बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर HW, सेम चीज है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर भी अगर तुम देखोगे तो ये तो हमारा हो गया कि इतना 1.5 घंटे हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर तुम देखोगे तो अभी भी जो है इसमें से 30 मिनट बच जाएगा। तो ये जो 30 मिनट है, जो आपका ये जो 30 मिनट है, ये 30 मिनट आपको देना है किसको, तो ये 30 मिनट आपको देना है जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को, या फिर आप इस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर आपका नहीं है तो वह सब्जेक्ट जो वीक है, ठीक है, वीक सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप दो, ठीक है, बस हो गया, काम खत्म, बस इतना ही, ठीक है। अब देखो ये हो गया।
अब ये अगर तुम फॉलो कर लेते हो, डेली का ये टारगेट बना लो, ठीक है, डेली सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले एक जो है छोटा सा डायरी लो, पॉकेट डायरी लो और टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ। इस टू डू लिस्ट में क्या होगा कि हमें जो है कल फिजिक्स में ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर 2 याद करना है, हमें जो है केमिस्ट्री में चैप्टर 3 जो है इसका न्यूमेरिकल बनाना है, हमें जो है मैथ्स में या फिर बायो है जो भी है मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करना है, तो ये हमें इसी में सॉल्व करना है, हमें जो है इंग्लिश में लेटर प्रैक्टिस करना है, हमें जो है हिंदी में दिस दैट कुछ भी करना है, तो इस तरीके से टू डू लिस्ट बना लो। और सुबह उठो, ठीक है, और बस चाहे वो शाम में 1.5 घंटे निकालो, सुबह में निकालो, रात में निकालो, कभी भी निकालो, ये जो 6 घंटा आपका है ये 6 घंटा निकालकर 1.5 घंटा सबको देते जाओ, बस हो जाएगा तुम्हारा। यही है टॉपर रूटीन। टॉपर इस तरीके से करते हैं, डेली का टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट को कंप्लीट करते चलते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, नहीं, वो रूटीन नहीं, वो गलत रूटीन है, वो बहुत फालतू है, उसको कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये काम करो, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। फिर अब देखो, हमने जो 7 आवर्स लिया था, इस 7 घंटे में से 1 घंटा हम लोग निकालेंगे, 1 घंटा हम लोग निकालेंगे रिवीजन के लिए। जो 7 आवर्स हमारा बचा था अभी भी, उसको हम निकालेंगे रिवीजन के लिए। और इस रिवीजन में जितना हमने ठीक है, जितना हमने पढ़ा है आज, ठीक है, आज हमने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, उसका रिवीजन, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है बस उसका रिवीजन कर लो, हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। फिर भी अब इसमें 6 घंटे बचते हैं, 6 घंटे में से 2 घंटा तुम जो है 2 घंटा यूट्यूब क्लास के लिए निकाल लो, यूट्यूब क्लास के लिए, ठीक है, 2 घंटा जिसपे आपको एमसीक्यू, ठीक है, सब्जेक्टिव, ये सब का प्रैक्टिस करना है। अब ये 4 घंटे बचते हैं, अब ये 4 घंटे तुम्हारे पास काफी होंगे नहाने धोआने, हगने मुतने, ठीक है, या फिर कुछ भी करने के लिए, ठीक है, खाना पीना खाने के लिए, बस हो गया, बस काम खत्म, इतना कर लोगे। और ये भी 2 घंटा सर कंपलसरी नहीं है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो 6 घंटे आपके पास जो है ना, ये जो 6 घंटा है ये हम आपसे नहीं मांग रहे, आपसे हम सिर्फ और सिर्फ 6 उधर प्लस 1 रिवीजन इधर, बस 7 घंटे मांग रहे हो, ठीक है। तो बस अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो तुम जो है अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। और देखो भाई, अभी तक तुमने बैच ज्वाइन नहीं किया है ना, तो जाओ नीचे जो है ये जो नंबर है आपको, ठीक है, 9142389092, इस नंबर पे आप कॉल करो और बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट का बैच हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑल सब्जेक्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और टॉपर यहीं से पढ़ते हैं, आपको पता है, रैंक 1 यहीं से पढ़ी है, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 8, टॉप 10 में 4 स्टूडेंट महात्मा जुपिटर के, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, देखो ध्यान से, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो, तो जाइए बैच ज्वाइन कीजिए महात्मा एजुकेटर ऐप पे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम आपको बैच में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये नीचे कमेंट करके बता दो। और बाबू हाँ, आप लोग जरूर ये मतलब कि ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजना जो लोग जो है ना उस तरीके का रूटीन बनाते हैं, ठीक है। और आप भी अगर वैसा रूटीन बनाए हो तो नीचे कमेंट कर देना, हाँ भैया मैंने भी वैसा रूटीन बनाया है, ठीक है, बस कभी भी बनाए हो तो। चलो बाय बाय।